अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। और टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक है कि आपकी इस समय करंट फीलिंग क्या है, और इसी के साथ साथ देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं। तो यू वर्सेस दैम होने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना नाम ले लेना है इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। सबसे पहले तो आप एक काम, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। मैं नई नई रीडिंग्स डालती रहती हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, ठीक है। मेरे से कनेक्ट होइएगा और चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। और इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम लेना है, पूरा नाम, और जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए, अपने प्यार के लिए, उनकी एनर्जीज जिनके लिए आप देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए नाम ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम आपका फोकस पूरा कार्ड्स में होना चाहिए, ठीक है, और कहीं नहीं। मैं दो तरीके से निकालूंगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इधर आपकी साइड होगी, बताती हूँ मैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपका ध्यान अपने पार्टनर पे होना चाहिए। आपका ध्यान अपने पार्टनर पे होना चाहिए। मैं शफल कर रही हूँ। गिर गया, ओहो। ये आपकी साइड है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए भी निकालूंगी और आपके लिए भी निकालूंगी, ओके, ठीक है। ठीक है, मैं क्लैरिफाई बाद में करती हूँ। आपके पार्टनर के लिए निकाल लेती हूँ पहले। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द टार आपकी एनर्जीज हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके पार्टनर की है। अगर मैं राशि की बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आपकी राशि हो सकती है, आपके पर्सन की राशि हो सकती है, ठीक है। और जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दोनों की हो सकती है। ओवरऑल सारी राशियां यहाँ पे निकल कर आ गई हैं, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, ठीक है। तो ये ओवरऑल सारी ही राशियां निकल कर आई हैं, खुद निकली हैं, ठीक है। तो आप इससे कनेक्ट हो चुके हैं। आपकी एनर्जीज ये कह रही है कि आप इस समय बहुत इमोशनल हैं। आप उनको याद कर रहे हैं, आप परेशान भी होते हैं, आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और वो आपको सोच रहे होंगे, वो इस समय क्या कर रहे होंगे। आप टाइम टू टाइम उनका अपडेट लेना चाहते हैं, और क्या कर रहे होंगे, आपको मिस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। आप इस समय काफ़ी आपका इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं आप, और आप किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं आप किसी ना किसी चीज़ से, और बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाह रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव में। आपके साथ भले ही कितना पार्टनर ने गलत किया है या किसी भी कारण से आपको हर्ट किया है, फिर भी आप बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी आप एडजस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी आपको ये लगता है, एक उम्मीद बनी हुई रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर भी आप अपने पार्टनर को चांस देना चाहते हैं। अब अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप उनको वक्त
वक्त देना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो भी आपको अपना वक्त दें। और इस समय ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज़ आपको मेरे ख्याल से छोटी-छोटी बातों में गुस्सा आता होगा। जो चीज़ आपको ऐसा लगती है कि ये ज़्यादा चीज़ इतनी सीरियस नहीं थी, फिर भी आपको गुस्सा आ जाएगा। कभी-कभी छोटी-छोटी बात भी आपको खुशी दे जाती है, कभी-कभी छोटी-छोटी बात भी आपको परेशान कर देती है। वो आपके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है इस समय। आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, या बात हो भी रही है तो बहुत आर्ग्यूज़ हो रहे हैं, बहुत मनमुटाव, लड़ाइयाँ, झगड़े हो रहे हैं इस समय, और आप रिश्ते को सँभाल के रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भले ही स्लो चले रिश्ता, पर मैं इसके साथ ही चलूँ, ये मेरे साथ चले। आप साथ में लेकर चलने वाली बात सोच रहे हैं। पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद होने लग गए हैं, या बहुत समय से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, जिसके कारण भी आप काफ़ी इमोशनल हैं। और एक आप पर्सन भी, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप बहुत इमोशनल हैं। आपको प्यार देना, आपको किसी के लिए कुछ करना, वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और आप ना बहुत चीज़ें अपने मन-मन में रख लेते हैं, मतलब सामने वाले को जताते नहीं है कि आपके मन-मन में ये चल रहा है, इससे भी मेरे को परेशानी हो सकती है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। आप थोड़े से चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, आपकी एनर्जी ये कह रही है। और आप चाहे कितने भी बिज़ी हैं, आप उनके लिए ज़रूर समय निकालते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप मानते हैं। अभी भी आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपको समझने वाला नहीं है, या कोई आपको समझना ही नहीं चाहता है। आप कुछ कहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता है। आप चाहते हैं सब चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, नहीं हो पाती है। आप चाहते हैं, आप अपनी तरफ से पूरा कंट्रोल करते हो अपने इमोशंस में, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हो। आप ये कोशिश करते हो कि आपको हाँ, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर इंटरनली, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। आपको फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। आपको एक आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हो, पर आपको एक एक्सपेक्टेशंस है कि सामने वाला लौट कर आएगा, सामने वाला सब ठीक बात करेगा आपसे, क्योंकि आपके लिए फैमिली की प्रायोरिटी भी बहुत ज़्यादा है। आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, सभी करते हैं, पर आप प्रेम भी करते हैं, आप उनके लिए समय भी निकालते हैं। आपके लिए उनकी खुशी, पेरेंट्स की खुशी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पर ये जो सिचुएशन हो रही है, क्या सिचुएशन हो रही है, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके क्रश, जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये नज़र आ रहा है, कार्ड में एनर्जीज आई हैं कि आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया है जो आपको नहीं चाहिए था, पर सडनली वो आ गया है, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। आपको एक इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है इस समय, और आप ये भी चाहते हैं कि जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में वापस आए। आप चाहते हो आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए, आप चाहते हो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, दोनों के बीच में इमोशंस, लव बना रहे। आप उनको दूसरा मौका भी देना चाहते हैं कि ठीक है, आपने जो किया किया, पर आपका प्यार, आपका लव इतना एक्सट्रीम लेवल का है कि आप उनको दूसरा मौका भी दे सकते हैं। ये आपकी एनर्जीज कह रही है। आप भले ही रिश्तों में स्लो स्टडी चलना चाहते हैं, पर चाहते हो कि आप दोनों साथ में चलें, राइट? ठीक है, आपकी ये एनर्जीज कह रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं, तो इस समय वो कहीं ना कहीं, करंट फीलिंग्स के लिए है गाइस, तो इस समय की एनर्जी कह रही है कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली लॉसेस से गुजर रहे हैं। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उनको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ दिखाई दे रहा है कि वो अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपका सारा इमोशनली रिलेशनशिप और ये सब है। अभी मैं आगे आपके पार्टनर की सारी एक्सप्लेन करती हूँ कि वो ना एक्सपेंशन के मोड में है। वो चाहे बिजनेस में है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो जॉब, मतलब करियर जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, वो उसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। पर थोड़ा सा उनको फाइनेंशियली लॉस हुआ है इस समय। अब वो बहुत स्मार्ट है, आपके पर्सन बहुत स्मार्ट है, इनको पता है कि किसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कौन किस तरीके से खुश हो सकता है। देखिए, आपके पार्टनर आपको पसंद तो करते हैं, वो अभी मूव ऑन नहीं किया है। मैं आ रही हूँ टॉपिक में, आगे भी आई है उनकी एनर्जी, बहुत क्लैरिटी के साथ आई है। ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ में, और वो आपको खुश करने के तरीके खोज रहे हैं।
अभी वो बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, अभी की एनर्जी उनका ऑरा क्या कह रहा है, वो बहुत सच्चाई से जो भी बोलेंगे बहुत सच के साथ बोलेंगे और बहुत चीजें वो बैलेंस भी कर पाएंगे। ये चीज लग रही है कि कोई ना कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, जो उनकी इनर स्ट्रेंथ है वो उस हिसाब से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई है जो ऑब्जेक्शन ज्यादा दे रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है और माइंड में कुछ नेगेटिविटी भरता है, वो ही काम कर रहा है। और ये भी साथ साथ नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में बनी होगी, आपके पार्टनर के साथ, आपके साथ नहीं है। आपके पार्टनर ने किसी के साथ कनेक्शन तो रखा है और जो आपसे छुपाया है, जो आपको नहीं बताया है, ये कनेक्शन है, ये कुछ ना कुछ कह रहा है कि वो अपनी लाइफ में खुद ही कंफ्यूज है कि आपको चूज करें या उनको चूज करें। इनको पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी इनका माइंड डाइवर्ट क्यों हुआ, क्योंकि इनका माइंड कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इनको इनको पता ही नहीं कि इनकी असली हैप्पीनेस कहाँ है, असली खुशी क्या है इनके लिए, इनको ये इसके मायने नहीं पता चल रहे हैं। आपके साथ को ये मिस कर रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है। और इस समय वो जिस परिस्थिति में है, ऐसा लग रहा है मेंटली बहुत खुश नहीं है, मेंटली इमोशनली काफी वीक नजर आ रहे हैं और नजर आ रहा है कि ये इस समय आपको मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो इनकी लाइफ में ये जो कंडीशन आई है, जो भी हो सकती है, फाइनेंशियली लॉस या जो जिस टाइप की इनको जॉब चाहिए या परिवार में इनको एक तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इस स्थिति में आपको होना चाहिए इनके साथ। ये आपको चीट भी करते हैं, ये आपको चीट करते हैं, ये क्लियरली दिख रहा है सेवन ऑफ। और इनको ना खुद ही नहीं पता कि हैप्पीनेस, रियल में हैप्पीनेस क्या है। एक्चुअली इनका माइंड इनको साथ नहीं दे पा रहा है। जैसे आप इंट्यूशन की सुन रहे हैं, चीजों को बैलेंस करने की चीजों को कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं, आपको परेशानी तो हो रही है, इनको परेशानी हो रही है, साथ में इनको यही नहीं पता है कि रियल हैप्पीनेस में मैं किस चीज में लूं। इनको यही नहीं पता चल रहा है कि मुझे आपके साथ, तो मैं आप ना हो तो मैं आपको मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर रियल हैप्पीनेस है क्या इनके लिए। ये बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में। और अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पटा लेंगे, बहुत अच्छे से मना लेंगे, ये इनकी क्लियरली दिख रहा है। इस समय ये भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इनको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा है या कंट्रोल कर रहा है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि मेल फीमेल जिसके लिए भी देख रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, तो वो काफी कंट्रोलिंग है, ये उससे भी परेशान हो रहे हैं, ये उस सिचुएशन में भी आपको याद कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए। ठीक है, आगे की मैं एनर्जीज देख लेती हूँ। और ये क्या कर रहे हैं, ये जिस भी एनर्जी में है, ये अपने करियर में उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको काफी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, पैसा एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं और इनकम कम हुई है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन्होंने इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि इनको सामने कुछ और दिखाना होता है, सामने इनको दिखाना होता है कि बहुत वेल सेटल्ड है, मतलब इंटरनली कुछ भी है, पर्सनली कुछ भी है, पर इनको दिखाना होता है कि इनको किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा है। इनकी एनर्जीज तो यही करी कि इनको स्मार्टनेस दिखानी होती है और कि इनको ये पता चले, सामने वाले को ये लगे कि इनके पास बहुत पैसा है, बहुत चीजें हैं, तो उस चक्कर में कई बार क्या करते हैं, ये ज्यादा खर्चा कर देते हैं, जिसकी वजह से ही इनको कभी कभी पछताना भी पड़ता है। वही सिचुएशन इनकी अभी की है। ठीक है, अभी मैं आपकी और एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, आपकी भी करती हूँ। आपको लाइफ में खुशी चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आप चाहते हैं कि सब चीजें ठीक हो जाए, पर कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको घूमना अच्छा लगता है। ये भी बताइएगा मुझको कि आपके ना लाइफ में इस समय क्या हो रहा है, स्ट्रगल का फेस आ रहा है। अगर मैं बात करूं स्ट्रगल कैसे, कि आपको जो चाहिए वो चीज आपको इजीली नहीं मिलने वाली, ये इस समय की बात कर रही हूँ। आपके साथ आपको कभी कभी लगता भी होगा कि मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं करी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कभी होता है आपके साथ। तो ये सिचुएशन ये कह रही है कि अभी आप ये बोल सकते हो कि अभी आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको इजीली नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके प्रति आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी लगेगा, तब जाकर क्या होगा, आपको वो चीज मिलेगी। एग्जॉशन वाली फीलिंग है, काफी ज्यादा आपका एग्जॉशन हो रहा है, जहां भी हो वहां पे आपको घुटन महसूस होती है, आपको कोई भी चीज खुश नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप ना रिलेशनशिप आपके लिए बहुत मैटर करता है। अगर उसमें खटास है, अगर उसमें चीजें ठीक नहीं है, तो आप परेशान होते हो, क्योंकि आप काफी इमोशनल इंसान हैं। आप लोगों के लिए करते भी हैं, पर लोग आपको उस हिसाब से चीजें नहीं देते। आप पास्ट को याद कर रहे हो इस समय, आप काफी अपने बेहतरीन लम्हों को याद कर रहे हो पास्ट में, अपने पार्टनर के साथ जो कनेक्शन था, जो उनके साथ जो आपकी मेमोरीज बनी थी, तो उसको भी मिस कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो, वहां पे तो आप हो। आपको चाहिए इस समय एंजॉयमेंट की जरूरत है, आप चाहते हो बाहर घूमे, एंजॉय
एंजॉय करे, कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और वो किसी और के लिए नहीं, इस पार्टनर, जो ये पार्टनर हैं आपके, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो। आप उनकी बातों को याद भी कर रहे हो, वो आपको याद भी आ रहे हैं, और पास्ट लिव, जरूर आप पास्ट में स्टफ हो इस समय, पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, अपनी पुरानी यादों से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। और चाहते हो कि आप सब कुछ मैनेज कर लें, पर एक टाइम के आपको एकदम स्ट्रांग हो जाते हो कि अब मुझे कुछ याद नहीं करना है, अब इनको भी याद नहीं करना है, पर सडनली आपको क्या होता है, फिर पुरानी चीजें एकदम से याद हो जाती है। आप खुद की कई बातों में कहीं उसे दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हो, क्योंकि काफी प्यार आप अपने पार्टनर से करते हो, ये दिखाई दे रहा है। चाहे आप मन ही मन कुछ भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, मतलब वो कड़वा घूंट पीने की कोशिश करें, पर वो दिखता है कि आप बहुत ज्यादा इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो। आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे बात करे, आपका कनेक्शन हो आपके पार्टनर से, आपको याद भी आ रहे हैं वो इस समय। एग्जॉशन किस लिए हो रहा है आपको? एग्जॉशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो वापस नहीं आ रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज से भी परेशान हो, ठीक है। आपके पार्टनर की बात करूं तो वो काफी इस सिचुएशन से समझ चुके हैं क्या सही है क्या गलत है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफी अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं इस समय। अंडरस्टैंडिंग क्या, अब वो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की परवाह करने लग गए हैं। आपको मिस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जिस सिचुएशन में अगर वो आपको मांग रहे हैं, आप होने चाहिए उनके साथ, तो वो चाहते हैं कि चीजें सब ठीक हो, वो भी बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, पर उनकी ना चीट करने की आदत, छुपाने की आदत नहीं गई है, ये दिख रही है उनकी। अभी पॉजिटिव हैं, सच बोलेंगे, पर वो एकदम से उनका नहीं निकलेगा कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस समय की बात ये कह रही है कि वो काफी कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, और आपके साथ जो इनका कनेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं। बस ये थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल जाए, इनके माइंड को काफी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है इस समय आपके पार्टनर की। पर जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में आप इनको याद आ रहे हो गाइस, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ के कनेक्शन को मिस कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे आप। पर आपकी एनर्जीज ये कह रही है कि आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हैं और बहुत ज्यादा प्यारे इंसान हैं, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं। आप एक के साथ लॉयल हैं, मतलब अब वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो ही आपका है, आपकी ये एनर्जीज कह रही हैं अकॉर्डिंग टू योर एनर्जीज, ठीक है, कि आपको अच्छा हो बुरा हो, पर ये मेरा है, सब चीजें ठीक हो जाएं, मैं मौका भी दूंगा, पर आए तो वापस। और ये कनेक्शन, ये आपके पार्टनर थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा उनमें ये हो सकता है कि आप लौट कर आए, पर हाँ ये आपको याद आ रहे हैं, ये याद कर रहे हैं आपको, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन के बारे में चाह रहे हैं, आपसे भले ही इन्होंने पहले चीटिंग करी हो, कुछ चीजें ना बताई हो, और ये ऐसा नजर आ रहा है कि इनका एक्स्ट्रा अफेयर भी आपके से अलग भी, अगर आप मैरिड हैं तब भी इनका अफेयर रहा हो सकता है। पर इस समय ये आपसे सब कुछ सच सच बताना चाह रहे हैं। आप दोनों के लिए कोई गाइडेंस, यूनिवर्स लव गाइडेंस की आपको वेट करना चाहिए, या एक दूसरे से समझौता करना चाहिए, या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं, आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, वो रीयूनाइट होंगे, आपका रीयूनियन होगा, और आप दोनों ही क्या हो ना, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आप दोनों का प्यार, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई हिला नहीं सकता इजीली। अगर आपने अपने में संयम रख दिया कि ये मेरा है, और आपके पार्टनर ने ये रख दिया कि ये मेरी है या मेरा है, तो आप दोनों जरूर एक होंगे, आपकी लव में प्रायोरिटी है। और अगर वो दृढ़ निश्चय भी आ जाए कि नहीं ये आकर ही रहेगा, तो वो चीज बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि आप बहुत जल्दी उसको एनर्जीज को न्योता दे सकते हैं, एनर्जीज को आप मतलब उस एनर्जीज को फील कर सकते हो। और ये दोनों ही तरफ से एनर्जीज बहुत सिमिलर हैं। आप ज्यादा इमोशनल हैं, भले ही वो एक्सप्रेसिव कर्म हो आपके पार्टनर, उनको नहीं पता हो क्या सही क्या गलत, पर इस सिचुएशन में भी वो आपको याद कर रहे हैं, आपसे पैशनेट लव चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में, आपके बीच में खासकर ये है कि आपको चाहिए हस्बैंड वाइफ के, या आप लवर्स हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, तो उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मतलब वो आपके पार्टनर हाइड करे, आपको पसंद नहीं है, और आप कुछ हाइड करें तो वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। इमोशंस, फीलिंग्स दोनों की आदान प्रदान होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल मन ही मन में फील कर दिया, एक्सप्रेस नहीं करना। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, आप बोले मुंह से आई लव यू बोले, आप ये जताएं कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। और अगर आप गलती की माफी देना चाहते हैं तो आप ये
बोलें, आप जताएं, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, आप लॉयल हैं ये जानते हैं, श्योर है, ये भी जानते हैं कि इनकी तरफ से गलती हुई है, बस एक ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं। और आप दोनों का रियूनियन होने के बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि द लवर्स का मेजर कार्ड आया है। ओवरऑल सारी राशियां यहाँ पे कवर हो गई हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाले रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।